बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। हमारी मोस्ट लव एंड रिस्पेक्टेड दादी की बर्थ एनिवर्सरी है और आज एक सिंधी समाज जो एक बहुत क्लोज निट कम्युनिटी है, आज ये कार्यक्रम सिंधी समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, साथ लेकर चलने का कार्यक्रम है और कल्चर को प्रमोट करने का कार्यक्रम है। और इस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में आई एम वेरी प्राउड कि हमारे महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर ऑनरेबल एडवोकेट आशीष शेलार जी ने अपना कीमती समय दिया हमें। वी फील प्राउड, we feel honored and we feel very 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 thankful. A big round of applause for Advocate Ashish Shelar साहब। मैं चाहूँगा कि हम सब साथ मिले, साथ जुड़े, सिंधी कल्चर को प्रमोट करें, सबको लेके साथ में चले। इस कॉन्फ्रेंस से कई तो ये बात विनम्रता की कितनी देखी। उन्होंने देश को कहा कि हमारा इतना बड़ा संगठन हुआ, इतना संघ परिवार हुआ, इतना सेवा कार्य हुआ, ये सब है, लेकिन हम 100 साल पूरा होने के बाद क्या करेंगे? तो अहंकार नहीं, पहली बात कहा कि हम आत्मचिंतन करेंगे, हिलाओ मत भाई फोटो वाले, हम स्वशोधन करेंगे। 100 साल पूरा होने के बाद भी आत्मचिंतन के भाव रखना ये सही मार्ग है और यही अहंकार रहित मार्ग है। दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक हम हर घर हर समर्थक के दरवाजे पर जाएंगे और हर भारतवासी को धन्यवाद कहेंगे। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ना हमारे पास अहंकार है, ना हमारी आवाज है, ना हम ये कहेंगे कि हम बोलेंगे वो करो। तीसरी चीज हम करेंगे, हम राष्ट्र को फिर एक बार, समाज को फिर एक बार समर्पित जीवन जिएंगे। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के निमित्त से आपने बहुत ही क्यूरेट किया ये प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक तरीके से। और काजल जी आपका गाना मैं सुन नहीं पाया, ये तो काजल जी के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। ये इतनी बड़ी गायिका है और फॉर्चुनेटली ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है। और मैं सेवक हूँ, अर्जुन भाई भी है, विकी भाई भी है, अभी जी का नहीं, भाभी जी भी है। और ये सुबह सुबह कंधारी साहब इस उम्र में भी सुबह निकल पड़ते हैं घूमने के लिए और 4 लोगों को जेल में से कुछ देकर ही आते हैं। ये सेवा करें ऐसे। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामना, और मैंने ज्यादा समय लिया इसके लिए माफ करिए। न जन्म हर जन्म, अर्थात इस जन्म और हर जन्म में जहाँ भी रहूं मैं प्राउड सिंधी कहता हूँ। एक प्रयास रहा और एक अच्छी बात है। अब मुझे तो लग रहा है भाव है, न केवल इनका पर इनके संस्थान का, इनकी टीम का, देश सर्वोपरि भाव के साथ इन्होंने ये सोचा कि इस बार मैं अपनी माँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है और आरएसएस का योगदान आप सबको मालूम है। जब देश की जरूरत पड़ती है तो एक संगठन जो स्वयं आगे आ जाता है वह स्वयंसेवक संघ। इन्होंने अपना सामाजिक दायित्व समझा, स्वयं का दायित्व समझना ये अपने आप में राष्ट्र की आराधना है। इसी कड़ी में हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म शताब्दी वर्ष जो हम मना रहे हैं, 100 वर्ष जो मना रहे हैं, उसपे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बड़ा कार्यक्रम तैयार हुआ जिसका नाम है नेशन फर्स्ट राष्ट्र सर्वोपरि, जिसे प्रबुद्ध सौरभ जी ने लिखा है। एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है जिसमें देश भर के बड़े लोग आए हैं और दर्शक भी बड़े हैं, कलाकार भी बड़े मंच पे हैं। और 100 सालों में कितना संघर्ष हुआ, क्या साधना हुई, कैसे हिंदुओं को संगठित करना है, इस भाव के साथ जो काम हुआ उसको आज मंच से 23 लोगों के बैंड आर्टिफिशियल दिखाने जा रहा है। एक शुभ अवसर है, महाराष्ट्र की पावन धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती से आज हिंदुत्व की बात का ध्वज जो होने का बड़ी आवाज होती है इस कार्यक्रम से। देश में पहला कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सिंधी पूरे हिंदुस्तान के साथ में इंडियन हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब सिंधी उत्सव के साथ हैं। इन लोगों ने रिसेंटली अमित बघेल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, उनको सपोर्ट करते हैं और इसलिए आज मैंने सफेद के बदले काला कलर पहना है। उसके चेहरे में लगाना चाहता हूँ हिंदुस्तानी सिंधी हमेशा दिल से प्यार करते हैं, अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं और हम यहाँ पे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी हैं। और हम सब आज एक होकर
सिंधी सभ्यता को अपने हिंदुस्तान के हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज मेरी माता जी का जन्मदिन है। साल में मैं चाहता हूँ कि मेरी माता रानी जो आज के दिन में शक्ति दें, आप सब के साथ मिलकर इस दिन को अच्छे माहौल से अच्छे कल्चर के साथ आप सब लोग इस लाइव और हर जन्म प्राउड सिंधी देश पर जैसे मेरे भाई मोहित जी ने आरएसएस के बारे में बताया, मैं उनका दिल से बहुत हुआ हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ हिंदुत्व को, सिंधुत्व को और हिंदुस्तानी होने। जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब ये विषय बना कि हम सिंधी हिंदुस्तानी हैं, तो इसलिए कहने के लिए हमें क्या कहना है। अमित बघेल जो शिक्षण में कहता है कि सिंधी पाकिस्तानी है, अमित बघेल को हम इस मंच से खुली चुनौती देते हैं वो हमारे साथ है, क्योंकि हम उसको बताना चाहिए कि हम सिंधी सनातनी सिंधी इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम के बड़े बेटे लव के वंशज लव वंशी है। ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी के किनारे। हम सिंधियों ने औरंगजेब से जब राजा दाहिर सेन ने माफ चाहूंगा जब राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई लड़ी, अरबों को मारा और बड़ी लड़ाई हम सिंधियों ने सनातन के लिए लड़ी है। निश्चित ही हमें इस लड़ाई में हम आज भी देश से प्यार करते हैं, पहले भी करते थे और सदैव करते रहेंगे और अमित बघेल जैसे लोगों को इस मंच से हम जवाब देंगे। आज ये इसलिए हुए हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व को पूरा सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये सब जानते हैं और हम आज सब एक होकर ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को भी हमसे ओपन चैलेंज करना हो, डिस्कशन करना हो हमारे हिस्ट्री के बारे में, अगर उनको हमने कोई भी विचार है तो हमसे पूछें, उसका सही जवाब देंगे। अभी ज़्यादा आंसर आए हैं, मैं चाहूँगा कि उसके दो शब्द आप सब लोग सुने। सेंटर लुक दादा सेंटर कैमरा में दिसो, सेंटर कैमरा में। थैंक यू सर। इस भाव के साथ सन 1925 में जब परम पूज्य इनकेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, ये संगठन उस दिन से लेके आज तक समर्पण भाव के साथ, त्याग के साथ, संघर्षों के साथ, जब जब देश को जरूरत रही उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आगे आइए, वो स्वयं आगे आए। इसलिए संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप जहां भी देखेंगे देश में, अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको सबसे पहले स्वयंसेवक मिलेंगे। मैं मोहित शिवानी देवांश एंटरटेनमेंट की तरफ से
जब मैंने विक्की जी से आग्रह किया कि ऐसा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं तो उन्होंने बड़े मन से हमको कहा कि बिल्कुल करिए। 100 सालों की संघर्ष की यात्रा, 100 सालों के त्याग की यात्रा पहली बार हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ एक पैरेलल वर्ल्ड रिक्रिएट किया गया है, जिसमें 23 से अधिक लोग हैं जो मंच पे संगीतमय तरीके से 1925 से लेकर 2025 तक की पूरी यात्रा सुनाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से एक जनरेशन के सामने ये यात्रा पहुंचनी चाहिए, उस भाव के साथ इस कार्यक्रम को बनाया गया है। मैं आभारी हूं राष्ट्रीय स्वयं संघ के सभी उन लोगों का जिन्होंने इस अध्ययन में मुझे मदद की, मेरे लेखक मित्र प्रबुद्ध सौरभ जी का जिन्होंने ये पूरी गाथा लिखी और हम इस यात्रा में निकले हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये कार्यक्रम देश विदेश में होगा, ये कार्यक्रम नागपुर में होना प्रस्तावित है, पर यह सौभाग्य है कि सिंधी समाज के इस कार्यक्रम में माननीय विजय कांधारी, विक्की जी से हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने हमें ये अवसर दिया और आज ये कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कास्ट में जो हमारे सिंधीज़ हैं उन्होंने हर क्षेत्र में, पूरे जहान में हर तरफ अपने झंडे गाड़े हैं। एक बहुत बड़ी ऐसी असीम शख्सियत हमारे साथ है दादा लक्ष्मण लुधियानी जी। इनका मैं फ़ैन हूँ बचपन से। इन्होंने इतनी सेवा की है पूरे कम्युनिटी की। इनका एक सीता सिंधु भवन टेम्पल है सेंटा क्रूज में, जो मैं 30 साल से जाता हूँ और वो वहाँ पे रेगुलरली रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं। झूलेलाल साईं का मंदिर है जो हमारे गॉड हैं, इष्ट देव हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज दादा राम ज्वारनी जी और लुधियानी जी आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो लिस्ट अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो हम सिंधी अचीवर्स हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, सारे जहान में बसे हुए हैं। हम सब यहाँ पे आए विथ नथिंग इन हैंड एंड वी ऑल हैव बीन सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ विथ बिजनेस माइंड, विथ कोऑपरेटिव माइंड एंड विथ पॉजिटिव अप्रोच। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये दो शख्सियत हमारे साथ है। अभी अजीत मन्याल जी भी यहाँ आए हुए हैं। अजीत जी आइए, आइए सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पूरे देश में नहीं तो विश्व भर में संघ की, संघ विचारों की, सनातन धर्म के हैं। पहला भाग है संगीत का। सिंध में 4 से 5 हज़ार की रागनियाँ बनी हुई हैं प्राचीन काल से। उसमें माहिर है हमारी काजल चंदीरामानी जी। ऐसे कहा जाता है कि उनके स्वर में सरस्वती तो है, लेकिन लता मंगेशकर जी का भी उसमें स्वर मिला हुआ है। और वो जब गाती हैं तो लता जी की, इस देश के मिट्टी की सुगंध की, चंदन के बाती सुगंध आती है। आइए हम काजल जी को भी सुने और मोहित शेवानी के राष्ट्र सर्वोपरि, कंट्री फर्स्ट, मेरा देश पहले मैं बाद में, इस कार्यक्रम का स्वरूप हम देखें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को प्रेरित करें। यह बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। कंधारी साहब, आपको बहुत बहुत शत शत नमन कि इस तरह के कार्यक्रमों का आप आयोजन करते हैं। आगे भी आप करिए। झूलेलाल जी और हिंगलाज माता पूरे सिंधी समाज पर आशीर्वाद वचन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कंधारी साहब ये प्रोग्राम जो है हर साल मनाते हैं और बहुत कुछ जितना अच्छा हो सकता है वो करते हैं। 200 लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना भी वो खिलाते हैं जो हम घर में भी नहीं खाते। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। गॉड ब्लेस हिम एंड ही शुड बी हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। गॉड ब्लेस। थैंक यू। रेडी 2 मिनट था चओ कुछ। हर एक सिंधी हिंदुवासी पेपर वठे ऐं उनजी स्टडी करे। ॾाढो सुठो पक्का सिंधी मञा वेंदा। इन करे जेको बि बंदोबस्तु आहे इन जो अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे। ऐं मुंहिंजो हीउ जेको कमु कयो आहे मुंहिंजे पुटु विजय कंधारीअ कमु कयो आहे, जंहिं लाइ मां तमामु ॾाढो हद ख़ुशि आहियां। थैंक यू। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय हिंगलाज माता। जय झूलेलाल। हरीश शकलानी, सुजाग सिंधी समिति वडोदरा जो प्रेसिडेंट। स्पेशली मैडम काजल चंदीरामानी जे इन्विटेशन ते असां हिते ख़ासि 5 ॼणा आया आहियूं ऐं मैडम खे ॿुधण लाइ आया आहियूं, उन्हनि जो प्रोग्राम एंजॉय करण लाइ आया आहियूं। थैंक यू, धन्यवाद। जय झूलेलाल। लोग स्पेशल काजल मैडम को सुनने आए हैं वडोदरा से। जय झूलेलाल। 2 मिनट सिंधी में कुछ ये भी बोले। कंधारी जी हैं,
इन्होंने बी कंधारी प्रॉपर्टीज़ का पूरा एम्पायर खड़ा किया है। मेरे फादर ने रिजर्व बैंक में काम किया फ्रॉम 1965 टू 1992 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और उन्होंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया 82-83 में साइड बाय साइड, और 92 में इन्होंने VRS कंप्लीट किया। और आज जो पूरा एम्पायर है हमारे रियल एस्टेट का, वो बी कंधारी प्रॉपर्टीज़ का पूरा इनके वजह से, इनके प्रेजेंस से, इनके गाइडेंस और ब्लेसिंग से यहाँ तक आया है। सो वी आर अ वन स्टॉप रियल एस्टेट सोल्यूशन फॉर ऑल रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट्स, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। बिहारी कंधारी इज बी कंधारी प्रॉपर्टीज़, बैंड्रा टर्नर रोड, और हम हमेशा रेडी हैं यहाँ पे हमारे एंटायर इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए। वी आर एट अ स्टेज वेयर वी वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड हेल्प द नीडी पीपल। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन अ ओल्ड एजेड होम, आई वांट टू अनाउंस यू very shortly in Lonavala, which will be self-funded without any expenditure or expenses taken from anyone. So we are here to support the community, we are here to support humanity. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Jhulelal. इनके सचमुच आफरीन हुजे तो जो तमाम हिंदुस्तान में घट ऑर्गेनाइजेशंस आहिनि जेके एतिरो सक्षम कम करे रहियूं आहिनि, त हिननि खे बिल्कुलु वाधायूं ॾींदुसि त तव्हां सिंधियत जा कम कंदा रहो। ऐं मां विकी कंधारी खे त तमामु क़रीब सुञाणा, डे टू डे गॾिजण थींदो आहे, ऐं हुननि जो हमेशह इहो ई मादो रहंदो आहे त असीं ॿियो कहिड़ो अॻियां प्रोग्राम वधीक सिंधियुनि जो करियूं। इन ई चई करे जय झूलेलाल। सर, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने इष्ट देवता झूलेलाल के नाम पर ये प्रोग्राम करता हूँ। आयो लाल कयो झूलेलाल, सबको सचो सतराम। हमारे सिंधी में एक कहावत है, जो सिंधी में बोलूँगा और आपको मतलब समझाऊँगा, कि बाझारा बई एक अल्लाह ॿियो अमर ॿियो अल्लाह, हिक कयो विधो सा ॿिए कयो साव सदके। हमारे अब्दुल शाह लतीफ़ भट्टाई साहब कहते हैं कि दुनिया में दो बड़ी चीज़ें महान हैं, एक भगवान और दूसरी माँ। एक ने पैदा किया और दूसरे ने उसमें को ऊपर अपनी जान कुर्बान की। तो आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है हीरू कांधानी के नाम से, आज उनका चौथा सीज़न बनाया जा रहा है। मैं तीनों सीज़न अटेंड कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की कांधारी परिवार ने, माँ की याद में। बहुत अक्सर कम देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपनी माँ की याद में ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांधारी परिवार का, कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखा है, और शुभेच्छाएँ देता हूँ कि इस प्रोग्राम को देख के हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ याद आए, और सबको भगवान करे ऐसा माँओं को ऐसे बच्चे मिले। बस धन्यवाद। शुरू किया था, जो आज जिसको नोबेल अवार्ड इंडिया में कहते हैं, और हमारे अवार्ड के बॉलीवुड के तो सब स्टार, अब जो भी नाम लो, ऐश्वर्या राय, अपना माधुरी दीक्षित, सब लोग आ चुके हैं। बट नॉट ओनली दैट, इवन प्राइम मिनिस्टर फॉर जापान वो भी हमारा अवार्ड लेने के लिए आए हैं, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट। लेकिन हमारा एक फोकस है, सिंधी अवार्ड हम हमेशा देते हैं, और हर लास्ट 41 ईयर से 25,000 रुपया हम जो सिंधी लिटरेचर है और जो सिंधी समाज को आगे लाने वाला है, सिंधी लिटरेचर को आगे लाने वाला है, उसको भी देते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती। और हर साल 50 लाख रुपया स्कॉलरशिप देते हैं हर लैंग्वेजेस को। लेकिन यहाँ आज काजल चंदीरामानी, जो हमारे सिंधी कम्युनिटी की एक नाइटिंगेल है, जिसको बोल सकते हैं लता मंगेशकर है, और जो उनका ग्रैंडफादर था राम पंजवानी, वो हमारे सिंधी समाज बड़ा प्रोफेसर रह चुका है। उसकी मान्यता इतनी है कि एक संत महात्मा जितना उसको मान्यता देते, और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। और मैं 1950 से काजल चंदीरामानी की जो माँ थी और उसकी मासी थी, वो राम पंजवानी के साथ गाती थी। और आज द प्राइड ऑफ आवर सिंधी कम्युनिटी, और सिंधी लिटरेचर के लिए, लैंग्वेजेस के लिए हमारी एकेडमी हर साल प्रोग्राम करती है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए I wish Kajal Chandiramani all the best. I'm sure she's not only known in India, but she's known all over the world, and all community members, they really love her and they like her. Thank you. सबसे पहले तो नमस्कार, मैं भारती छाबरिया हूँ। सिंधी समाज में आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में बांद्रा वेस्ट बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, वो हमारी पूज्य माता जी, हम सबकी प्यारी बिहारी कंधारी जी की श्रीमती आंटी का आज जन्मदिन है।
हिन जन्म हर जन्म, ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारी आंटी सारे सिंधी कलाकारों को, सिंधी कला को, सिंधी भाषा को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और बहुत प्यार दिया। तो उनके ही प्यार के हम यहाँ पर प्रोग्राम मनाते हैं हर साल। आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ खास प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पर आज काजल चंद्री रमानी जी, जिसे हम लता मंगेशकर कहते हैं सिंधी समाज की, वो आज बहुत खूबसूरत अपनी गायकी पेश करने वाले हैं। और उनके साथ मोहित शेवानी जी, जो कि आरएसएस का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और राष्ट्र के पूर्व उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्ट बनाया से वो आज पेश करने वाले हैं। सारा सिंधी समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। कोई जलगांव से आया है, कोई अजमेर से आया है, कुछ तो दुबई से भी आए हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर सहयोग दिया, प्यार दिया। हम दिल से उनका शुक्राना अदा करते हैं। थैंक यू। जय झूलेलाल। जो पी कांधारी प्रॉपर्टीज हर साल करता है और मुझे मौका मिलता है कि मैं हमेशा यहाँ पर आके एंकरिंग करूँ। तो जब भी मुझे समय होता है अगर ऑफिस से, तो जरूर वो प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ अगर मैं ऑक्यूपाइड नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैमिली की तरह है। और जो हमारी सिंधी क्वीन है वो आंटी, जो अब हयात नहीं है बट हम उन्हें सदा हयात कहते हैं, तो उनकी याद हमेशा आती है और उनका प्यार हमेशा याद आता है। और आज का प्रोग्राम काफ़ी खास है क्योंकि आज दो स्पेशल प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। एक तो है सिंधी सुरन जी सुरहान, जो दीदी काजल चंदी रामानी जी कर रही हैं, और एक है राष्ट्र सर्वोपरि, जो मोहित शेवानी द्वारा एक कथा में एक संगीत में एक प्रोग्राम है जो आपको देखने को मिलेगा। दोनों काफ़ी वेरिएंट है क्योंकि एक सिंधियत को दर्शाता है और एक पूरे मतलब देश प्रेम को दर्शाता है, जो बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और जब भी आपको मौका मिले, आसपास में हो, तो आप ज़रूर पी कांधारी प्रॉपर्टीज़ का ये जो हिन जन्म हर जन्म, बी प्राउड टू बी अ सिंधी इन एंटायर लाइफ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे एंकरिंग करके। और थैंक यू।